राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में रोजगार और सामाजिक अधिकार अभियान के तहत धरना प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल के नेतृत्व में तमाम संगठन एवं पार्टी के संयुक्त तत्वावधान में किया गया, जिसमें प्रदेश के सरकारी विभागों में रिक्त पड़े लाखों पदों पर भर्ती के साथ ही बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ठोस वृद्धि की जाने की मांग और गांव में आधुनिक सूदखोरी और शोषण का केंद्र बन चुकी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के नियमन हेतु सख्त कानून बनाए जाने की मांग की और कोल, आदिवासी समुदाय और अति पिछड़ा वर्ग को पृथक आरक्षण दिए जाने की मांग की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान के तहत यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन इको गार्डन राजधानी लखनऊ में हुआ है और राष्ट्र उदय पार्टी सहित तमाम पार्टियां हैं जो कि अपने अधिकार के लिए, रोजगार के लिए नाराबाजी कर रही है और यहाँ पर अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा है। तो हम बात करना चाहेंगे, ध्यान आकर्षण कार्यक्रम ये था। तो रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान के तहत ये आज इको गार्डन में धरना प्रदर्शन हुआ है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे सर, इस अभियान के तहत आप आए हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है लोगों को, क्या कहें? देखो, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक गोलबंदी का यहाँ प्रदर्शन हुआ है। मुद्दे हमारे जो हैं उसमें कर्पूरी ठाकुर फार्मूला के आधार पर यह जो ओबीसी में उनका ड्यू शेयर है, अधिकार है संवैधानिक, वह निश्चित किया जाना चाहिए और कोटा उनका निश्चित करके काम आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा हमारा कहना है कि पूरे प्रदेश में पद बड़े पैमाने पर खाली हैं, इन पदों को तत्काल प्रभाव से भरा जाना चाहिए और रोजगार को एक मौलिक अधिकार के बतौर भारत सरकार उसको स्वीकार करे। पूंजी का बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है, उस पर रोक लगे और अगर पूंजी का पलायन रोक दिया गया तो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जो लूट हो रहा है महिलाओं का, वह भी रुक जाएगा और खेती बाड़ी, उद्योग, पशुपालन, ये हमारा 50% जो रुपया है दूसरे राज्यों में चला जा रहा है, वो हमारे लोगों की बेहतरी के लिए होगा। और अंतिम बात जो इसमें है कि हम लोग एक अलग अलग दल से ज़्यादा एक सामूहिक राजनीतिक अभियान चलाएं जो अतीत के जितने भी मोर्चे हैं उनसे भिन्न है और इसकी जिम्मेदारी राष्ट्र उदय पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष हैं देश के, उनको उत्तर प्रदेश में हमने दिया है। और ये मेरे एसआर दारापुरी आईपीएस आप जानते हैं, ये आज के सम्मेलन की अध्यक्षता किए हैं और आईपीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे, आज जो ज्ञापन दिया गया, ज्ञापन के माध्यम से क्या संदेश है आप? देखिए, ज्ञापन के माध्यम से तो आज का ये जो धरना था उसमें जो जन मुद्दे उठाए गए हैं वो उसके माध्यम से दिए गए हैं और हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये है, क्योंकि जो वर्तमान राजनीति है वो जन मुद्दों की राजनीति नहीं है, जो जाति और धर्म की राजनीति है। इसलिए अगर किसी पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो सरकार बनाने के बाद वो किसी जन मुद्दे की बात नहीं करती है, वो अपना एजेंडा लेकर चलती है। तो हम लोग इसके माध्यम से एक तो जनता को जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने मुद्दों को देखकर जो है किसी को वोट दीजिए, आप किसी के जाति और धर्म के बहकावे में मत आइए। और दूसरा, जो छोटी छोटी पार्टियां, संगठन हैं, उन सबको हम एक कॉमन एजेंडा, ये जो जन मुद्दों का कॉमन एजेंडा है, इसको लेके एक प्लेटफॉर्म पर लाए हैं। यही क्या 27 का जो चुनाव है विधानसभा, उससे लेकर संगठन तरफ से कुछ भावी तैयारियाँ चल रही हैं अभी से? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चल रही हैं और उसी के लिए ये सारा हो रहा है और उस चुनाव में हम लोग अच्छे से भागीदारी करेंगे। सर, राष्ट्र उदय पार्टी जिस तरीके से आप ये रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान चला रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरे देश में चल तो पूरे देश में रहा है माननीय लखनऊ प्रताप सिंह साहब के नेतृत्व में, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। तो जब से जिम्मेदारी मिली है, लगातार हम लोग रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान के तत्वावधान में अपनी मांग को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि विशेष मुद्दे हैं तो माननीय लखनऊ प्रताप सिंह साहब ने रखा और उसमें खास करके जो ये भारतीय जनता पार्टी जो गुमराह कर रही है, ये अब जनता को समझ में आ गया है
और ख़ास करके गुमराह तो सभी की। अच्छा, गुमराह कैसे करती है? वो तो कहती है तमाम सारी योजनाएं हैं, रोजगार दे रही है और तमाम पॉलिसी ला रही है, तमाम इन्वेस्टर ला रही है, कैसे गुमराह कर? गुमराह ये करती है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं है। यह कही थी कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ से चलेगा, और ऐसा वातावरण निर्माण हुआ कि अच्छे अच्छे लोग, जो हवाई जहाज़ से चलने वाले लोग, हवाई स्पीड से पैदल भाग भाग करके लोग अपने घर में आए कोरोना काल में। और कोरोना काल इनका रिश्तेदार था कि एक दिन दाएं पटरी पर रहेगा, एक दिन बाएं पटरी पर असर करेगा, एक कहीं शनिवार को असर करेगा, तो सारा प्रोपोगंडा अपनाया। कुल मिला के अब 2027 कहा कि भाई काला धन विदेश में है, नोटबंदी करके देश के ही काला धन इनको नजर आया। कभी कहा था कि हमें सरकार बनाने का अवसर दो तो हम नोटबंदी करेंगे, नहीं कहा था। इसी तरह से जब विपक्ष में थी बीजेपी तो कहा करती थी कि ओबीसी का सारा हिस्सा यादव समाज खा गया, जो कि सरासर गलत था। लेकिन गलत बात भी पहुंचाने में माहिर हैं और विपक्ष सही बात भी नहीं पहुंचा पाता, जिसका नतीजा हुआ कि अति पिछड़ा के साथ साथ सर्व समाज ने भी कहीं न कहीं इनको साथ दिया, इनके झांसे में आ गया, तो सरकार बन गई। और उस पर सामाजिक न्याय समिति का गठन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया 2018 में ही, और 17 में सरकार बनी थी इनकी, और 19 में रिपोर्ट आ गया और अब तक लागू नहीं किए। जबकि हमारा पड़ोसी राज्य बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब जो मुख्यमंत्री थे तो ओबीसी आरक्षण लागू कर दिए थे और बंटवारा के साथ, और आज देश के 13 प्रदेशों में लागू है, तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू हुआ? तो ये अति पिछड़ों के सवाल पे तो मौन सपा भी रही, बसपा भी रही और गुमराह भाजपा ने की। तो इसलिए अब अति पिछड़े समाज के साथ साथ जो न्याय के चाहने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि सर्व समाज में न्याय हो, सर्व समाज को अधिकार और भागीदारी मिले, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज यहाँ माननीय अखिलेश प्रताप सिंह साहब उपस्थित हैं, माननीय पंडित शेखर दीक्षित जी उपस्थित हैं, और माननीय दारापुरी साहब उपस्थित हैं, केवट रामधरी बिंद के साथ साथ तमाम सामाजिक संगठन के लोग, सर्व समाज के लोग कमोवेश हैं यहाँ पे, एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज, फॉरवर्ड समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोग भी उपस्थित हैं। पूरा वोट बैंक जो है जातिगत आधार पर पार्टियां निर्धारित करती हैं। आप 2027 में इन छोटी बड़ी पार्टी और संगठन को लेकर क्या तैयारी कर? हम मुद्दे के आधार पे यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दे से प्रभावित हर वर्ग है। अगर आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है तो युवा हर वर्ग में है। अगर छात्रों के साथ अगर अत्याचार अन्याय हो रहा है तो छात्र हर वर्ग में है। 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला किए हैं तो हर वर्ग कहीं न कहीं प्रभावित है, कोई पद लेके कोई ना लेके। तो इसलिए ये वर्ग की लड़ाई है। हम खास करके एससी, एसटी, पसमानदा, मुसलमान, महिलाओं के सवाल पर, अति पिछड़े के सवाल पे हम गोलबंदी कर रहे हैं और बड़ी ताकत के साथ 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ करके हम लोग अपनी बिगड़ी बनाएंगे। क्योंकि अब इन पार्टियों पे, खास करके जो विपक्ष में है और सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी पे हम लोगों का विश्वास नहीं रहा, इसलिए हम लोग गोलबंदी कर रहे हैं। कितनी यहाँ पर कितने संगठन साथ में आए थे? संगठन आज कम से कम 20 तो राजनीतिक दल के लोग थे और कम से कम हमें लगता है कि 25 से 30 सामाजिक संगठन के लोग थे। लेकिन अब आगे हम लोग का मोर्चा का जल्दी हम लोग घोषणा करेंगे, तो हम लोग बैठ करके उस पर मंथन करके फिर घोषणा का जो है कि मोर्चे का हम लोग घोषणा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। आज जो ये रोजगार सामाजिक अधिकार के तत्वाधान में ये जो बैठक हुई है, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ है, इसका मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि 2027 के चुनाव में ये जितने भी संगठन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये सब अपने लोगों को जागरूक करके एक जगह इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को न तो बसपा बाहर कर सकती है, न सपा बाहर कर सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देने वाले लोग हैं वो अति पिछड़े समाज के लोग हैं। जो तो पिछड़ा समाज नाराज है, इसका मतलब आप लोग एकजुट होकर 2027 के चुनाव में कुछ आप लोग करने वाले हैं। 100% तख्ता पलट होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में किसी कीमत पर नहीं बनेगी। क्योंकि अति पिछड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने छुरा घोंपने का जो काम किया है, जो वादा किया था तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने कि और सामाजिक न्याय समिति का गठन करके रिपोर्ट मंगवा करके, और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि इसमें कुछ कमियां हैं तो उन्होंने गठन किया और उसकी रिपोर्ट आने के बाद आज तक नहीं लागू किया है। इसलिए इस धोखे का बदला ये पिछड़ी जो जातियां हैं जिनको आज तक कोई हक अधिकार नहीं मिला है, ये 2027 में इनको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगी।
सर ने कह दिया तख्ता पलट होगा, आप क्या मानते जरूर पलट जाएगा। जो है 27 में सत्ता से बेघर हो जाएगी भाजपा सरकार, क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। रोजगार और गाँव तक रोजगार की योजनाएं पहुंच नहीं पा रही क्या? नहीं पहुंच पा रही हैं। सारे ठेकेदार जो है खा जा रहे हैं, सारे पैसा जो है रिश्वत का इस समय जमाना है। और उसके साथ साथ जो उनके बड़ी बड़ी कंपनियां खोल रखी हैं, उनको जो है गुमराह कर रही हैं, उनको वसूलने का काम कर रही हैं और उनको चंदा देने का काम कर रही हैं। भारतीय मानव समाज पार्टी व रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान के तत्वाधान में लखनऊ इको गार्डन में सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू हो, इसलिए यहाँ पे हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ध्यान आकर्षण का यह कार्यक्रम है, इसलिए यहाँ आया गया है। और अभी तक देखा जाए तो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट है या चाहे ओबीसी में आरक्षण की बात है, वह कहीं न कहीं यह अति पिछड़ा वर्ग जो है 2014 से लेके 2024 तक भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया। लेकिन यह अति पिछड़े समाज, चाहे बिंद हो, केवट हो, निषाद हो, नाई हो, लोहार हो, पाल हो, गररिया हो, कश्यप हो, तुरैया हो, मुसहर, बनवासी, जो भी समाज के जो अदर बैकवर्ड है जो आते हैं, चाहे SC ST में जो भी अदर लोग हैं, उनको कोई लाभ मिलता उलता नहीं है। आज जो जैसे कुछ OBC में जो बड़ी जातियाँ होती हैं, उनकी जैसे सरकार बनती है, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बसपा में जो उनके कुछ लोग हैं, SC के जो बड़े लोग हैं, उनका लाभ वही लोग लेते हैं। वही हाल भारतीय जनता पार्टी है। सबका साथ सबका विकास बोल के वोट तो हमारा ली है, लेकिन कहीं न कहीं हमें हमारे पीठ पे खंजर भोंकने का काम किए। खंजर भोंकने से हम बताते हैं, धर्म के नाम का खंजर हो गया, 5 किलो गेहूं के नाम का खंजर हो गया, किसानों को 2000 रुपया देने के नाम पे खंजर हो गया। इस सब तमाम मुद्दों को लेकर गरीब जनता को, जो कमेरावादी है, जो वंचित समाज को, उनको गुमराह करने का काम यह भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल जैसे ये गद्दार नेता हैं। ये पहले जब इनकी सरकार में नहीं होते थे तो अति पिछड़ों की बात करते थे, OBC की बात करते थे। सरकार जाने के बाद इनकी नानी मर जाती है, तब इनको बात नहीं आती, तब इनको सबका साथ सबका विकास आती है। अभी हमारे ओम प्रकाश बड़े भैया जी पहले अति पिछड़ों की बात करते थे, आज जैसे बहन जी मायावती सर्व समाज की बात करती थी, आज वो ओम प्रकाश राजभर जी समरसता की बात कर रहे हैं। बताइए, आज उनको फॉरवर्ड को उनको याद आ रही है, क्यों? तो कहीं न कहीं ये सब जो नेता है समाज का शोषण और दोहन करने के चक्कर में है। जो माननीय कांशीराम जी की सोच थी, माँ फूलन देवी की जो सोच थी, वह इन सोचों के ऊपर यह जो OBC की जो नेता हैं, बड़े नेता, वो खड़े नहीं उतरे हैं। लेकिन भारतीय मानव समाज पार्टी जमीनी स्तरीय कार्यकर्ता है। हम अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को लेकर संघर्ष के माध्यम, चाहे ट्रेन हो, बस हो, पैदल हो, कैसे भी हो, समाज का नेतृत्व करते हो, समाज के मुद्दों की बात को लेकर निरंतर हम संघर्ष कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को हम चेता देंगे। और जो बीजेपी में जो OBC के नेता, चाहे राजभर जी हो, चाहे संजय निषाद जी हो, वो अपने को आप अभी से सावधान हो जाइए। 2027 के चुनाव में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। 2027 के अंदर अति पिछड़ा समाज 40-45% की संख्या में है और भारतीय मानव समाज पार्टी और रोजगार सामाजिक न्याय समिति चुनाव लड़ेगी और दमखम के साथ में लड़ेगी। हमारे साथ में विजय बहादुर निषाद जी, रमेश बिंद जी, प्रभाकर प्रजापति, तमाम साथीगण हैं। हम चाहेंगे कि कुछ दो बात इनसे भी आप लीजिए। धन्यवाद सर। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रामधनी जी बिंद भैया जी बताए, तो इसमें जौनपुर में भी कुछ है, यहाँ के समय जौनपुर में भी हम लोग हर जगह जो है अपना कैंप लगा रहे हैं। अति दलित पिछड़े जितने भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, माता पिता जितने लोग हैं, इन लोगों को सही से न शिक्षा मिल पा रहा है, न रोज़गार मिल पा रहा है, न मेडिसिन मिल पा रहा है। जैसे अगर हम मेडिसिन की बात करें तो जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पे अगर चले जाएं तो न वहाँ पे नेबुलाइजर का व्यवस्था है, न अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, न एक्सरे की व्यवस्था है। वहाँ पे जितने भी दलित लोग हैं, खाली दलित लोग ही, अति पिछड़े लोग ही कहीं ना कहीं से प्रताड़ित हैं। थाने पे चले जाइए, वहाँ पे भी वही हाल है उनका। हर जगह जो है, अब सरकारी विद्यालय पे चले जाइए, वहाँ पे भी उस तरीके का व्यवस्था नहीं है। सरकार ने ऐसा, मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे अति दलित पिछड़े भाई बहन हैं, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट व्यवस्था करे, अन्यथा जो है 2027 में हम लोग सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं और आगे हम जो है इस चीज़ को आगे तक लेके जाएंगे।
रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान के तहत आज ये इको गार्डन राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन था और ज्ञापन दिया गया। तमाम सारे मुद्दे हैं, चाहे शिक्षा का हो, रोजगार हो, चाहे वो वोट बैंक की राजनीति हो। वर्तमान राजनीति से जोड़ते हुए इन तमाम सारे संगठनों ने ये निर्णय लिया है कि 2027 का विधानसभा चुनाव अब खुलकर हम उसी के पक्ष में वोट देंगे जो हमारी मांग को पूरा करेगा, हमारे हक और अधिकार को पूरा करेगा। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।